तो फाइनली फ्रेंड्स, जो मेरा एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है वो हो चुका है। तो कुछ हमारे फ्रेंड्स थे, वो पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम का लेवल है वो कैसा आया है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जिससे मैं बता सकूं कि जो एग्ज़ाम का लेवल है वो कैसा आ रहा है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं, मैंने जो अटैम्प्ट किया है वो 74 अटैम्प्ट किया है। अगर एग्ज़ाम लेवल की बात की जाए तो ये इजी टू मॉडरेट। सबसे पहले मैं बात करूँगा सेक्शन वाइज, जीके की बात करूँगा। जीके कैसी आ रही है? जीके में 3 से 4 क्वेश्चन हैं वो करंट अफेयर्स के आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन स्टैटिक के आ रहे हैं और बाकी पॉलिटी से 3-4 क्वेश्चन साइंस से भी देखने को मिले थे। तो जो गवर्नर है जो बने हैं हाल ही में, ठीक है, उनको एक बार आप ज़रूर देख लें। और संविधान संशोधन से भी क्वेश्चन आया है। डांस से 2 क्वेश्चन हमारी शिफ्ट में आए हैं। तो अगर जिसने प्रीवियस ईयर को पढ़ रखा होगा या फिर जिसने लूसेंट से जीके को पढ़ रखी है तो वो आराम से 10 से 12 क्वेश्चन कर ले जाएगा। इस प्रकार का लेवल इस शिफ्ट में आया है। साथ ही में बात करें इंग्लिश और हिंदी की, तो मैं एक चीज़ की आपको परामर्श देना चाहूँगा। यदि आप हिंदी बोर्ड से हैं, भले ही आपने हिंदी नहीं पढ़ी है, तो आप हिंदी ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि हिंदी में 17 से 18 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो आसानी से आप कर ले जाएंगे। साथ ही में बात की जाए इंग्लिश की, तो इंग्लिश का लेवल है वो मुझे एसएससी सीजीएल की तरह ही लगा, क्योंकि कुछ वोकैब थी जो अच्छी थी, ठीक है। बाकी ब्लैक बुक से भी नहीं फंसी थी, वो जो वोकैबलरी थी वो ब्लैक बुक से भी नहीं आई थी। तो मैंने ब्लैक बुक को लगभग ख़त्म कर रखा है, तो मेरी पढ़ी हुई वोकैब नहीं थी। लेकिन मैंने हिंदी अटैम्प्ट की, मेरे पास टाइम तो इतना बच गया था, तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों को देखा। तब मुझे ऐसा महसूस हुआ एग्ज़ाम टाइम में कि हिंदी को करना अच्छा रहेगा, क्योंकि हिंदी में मैंने 17 से 18 क्वेश्चन आराम से कर लिए थे। 1-2 डाउट थे, उनको भी कर दिया। फाइनली जो हिंदी में टोटल अटैम्प्ट किए हैं वो 20 किए हैं। इंग्लिश में मैंने देखा 12 से 13 क्वेश्चन ही मुझे एक्यूरेट आ रहे थे, तो मैंने इंग्लिश को वहाँ पे स्किप करके हिंदी को अटैम्प्ट किया, ठीक है। तो बात करें अगर हम मैथ की, मैथ में 16 से 17 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं हमारे जो आप आराम से कर ले जाएंगे। और बाकी बात करें 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े कैलकुलेटिव हैं, लेकिन ज़्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं है, आराम से बन रहे हैं। तो मैथ के क्वेश्चन हैं वो हमारे 20 के 20 हो गए। बात की जाए रीजनिंग की भी अगर आपने प्रैक्टिस की है 17 से 18 क्वेश्चन आसानी से होंगे। 2-3 क्वेश्चन हैं थोड़े अजीब प्रकार के लॉजिक लगा रखे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। 20 के 20 क्वेश्चन हमारे हो गए। तो टोटल अटैम्प्ट मैंने 74 किया है। जीके में 14 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है और हिंदी में 20 क्वेश्चन और मैथ और रीजनिंग में भी 20-20 क्वेश्चन। बाकी अगर टेक्स्ट बुक पे बात की जाए, जो मेरे मार्क्स आते थे वो 130 के अप्रॉक्स में आते थे। 130 से भी काफ़ी बार ऐसा हुआ कि इजी जो टेस्ट हैं उसमें मैंने 150 को भी क्रॉस किया हुआ है। तो अगर बात की जाए एक्यूरेसी की, तो लगभग 90 से 95% एक्यूरेसी हमारी रहती थी। तो उम्मीद मुझे यही है कि 66 से 68 क्वेश्चन हमारे आराम से सही बनेंगे और 130 प्लस हमारे रॉ मार्क ज़रूर बनने चाहिए। बाकी फिर देखते हैं आंसर की के बाद क्या रहता है। बाकी अगर आपका एग्ज़ाम आने वाली शिफ्ट में है तो मैं आपको इतनी एडवाइस देना चाहता हूँ कि करंट अफेयर है वो नवंबर तक पूछी जा रही है। तो करंट अफेयर लास्ट 5 मंथ की करंट अफेयर खास करके नवंबर की ज़रूर एक बार अच्छे से देख लें। और जो भी गवर्नर वगैरह बनाए गए हैं या कोई नई अपॉइंटमेंट वगैरह हुई है उसको आप ज़रूर पढ़ कर जाएँ। साथ ही में अगर बात करें मैथ में आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूले ज़रूर देख लेने हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहा है वो फॉर्मूले बेस्ड ही आ रहे हैं। जैसे मेरे में एक क्वेश्चन था जो शंकु था, उसका वक्र दे रखा था, तो शंकु नहीं था, बेलन था। बेलन का वक्र देके और त्रिज्या देके उन्होंने ऊंचाई उसकी पूछ रहे थे। तो फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूले देख लेने हैं। बाकी एसआई और जो सीआई, जैसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, ठीक है, तो उसके क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव आ रहे हैं, उनको थोड़ा देख लीजिएगा। और बाकी अगर बात करें हम समय दूरी
स्पीड जो डिस्टेंस वाले चैप्टर होता है उससे भी क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के पूछ रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आ रहा। बाकी वोट स्ट्रीम की बात करें तो उससे भी 2 क्वेश्चन थे और टाइम एंड वर्क से भी 2 क्वेश्चन थे। तो और जो लाभ और हानि वाला चैप्टर होता है प्रॉफिट लॉस, उससे भी 2 क्वेश्चन थे। तो ज़्यादा मैथ हार्ड नहीं आ रहा है। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, सिलेबस को कंप्लीट किया है अर्थमेटिक के, तो आप आराम से 16 से 17 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अच्छी है तो आप 20 के 20 क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है। तो मैंने ये जो पेपर है वो 40 मिनट में अटैम्प्ट कर लिया था, ठीक है। उसके बाद कम से कम 2 से 3 बार और पेपर को देखा मैंने। उसके बाद में मैंने रीजनिंग को भी एक बार और 20 के 20 क्वेश्चन को दोबारा कर लिया, क्योंकि रीजनिंग में ऐसा हो जाता है कि कभी कभी जल्दबाजी में गलती हो जाती है, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। और उसके बाद अगर ओवरऑल बात की जाए तो 5 मिनट और बच गया था हमारे पास। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा जीके को और अच्छे से देखा, ठीक है। तो टोटल फाइनली जब सबमिट हुआ पेपर 74 अटैम्प्ट थे। बाकी फिर आंसर की के बाद देखते हैं। और यदि कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, या आपको लगता हो पूछने लायक कोई चीज़ है, या फिर कोई चैप्टर, इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं, कोई भी डाउट बनता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।